हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए ये मुहिम उठाई गई है। और संतों का ये कहना है और हमारा भी ये कहना है कि जितना आपने वक्फ बोर्ड को जमीन प्रदान की है उतना जमीन हम सनातनियों को सनातन बोर्ड बना के भी दीजिए। उतना ही मिलना चाहिए, जोर से ताली बजाओ। उतना हमें दीजिए जितना उनको है, या फिर वक्फ बोर्ड को भी समाप्त करिए और या फिर आप सनातन बोर्ड बना के दीजिए। आज से कितने साल पहले जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1954 में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई और तब उनके पास 50,000 एकड़ जमीन थी। 50,000 एकड़ जमीन 1954 में, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। आज 2024 में 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड तो कहता रेलवे भी मेरे में है, संसद भवन भी मेरे जमीन में बना हुआ है, हमने दिया हुआ है। कल वो कह देंगे राम मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है, कल कह देंगे तुम्हारा घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है। और उनके लिए ना कोई कानून है ना कोई नियम है, क्योंकि वो ना कोर्ट को मानते हैं ना कोई मानते हैं। उनका सरिया नियम चलता, सरिया कानून चलता है। उनके यहाँ कोई कोर्ट नहीं मानते, वो अपना ही लॉ मानते हैं। तो बताइए 20% 30% होने के बाद आज इतने बेगैरी से वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हम 70-80% होने के बाद भी मौन रहते हैं। तो इसलिए ये सनातन बोर्ड की स्थापना, जिसको मैं कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, और मेरा मन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में करें और हो सके तो अयोध्या धाम में करें। यहीं से शुरुआत हो, यहीं से प्रारंभ हो। और फिर हमें भी 9.5 लाख एकड़ जमीन दीजिए या फिर उनका भी आप वापस लीजिए। भाई एक माता के मान लो कि 4 बेटे हैं। आज हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सब कहते हैं भाईचारा है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मेरा किसी से दोस्त थोड़ी है। 4 भाई हैं तो माता पिता का ये नैतिक धर्म है ना कि वो चारों को बराबर दें। ये थोड़ी कि एक बेटे को सब लुटा दें और 3 को कुछ ना दें। ये तो गलत बात है ना भाई। उन्हें इतना सारा आपने दे दिया और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे पास क्या है बताओ? हमारी आवाज उठाने के लिए कोई बोर्ड नहीं, हमारी व्यवस्था के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं, हमारे लिए कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। आज तो फिर भी तुम्हें लग रहा है कि अरे महाराज जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बस 10 साल और रुकिए। केवल 10 साल 20 साल 15 साल इंतजार करिए, उसके बाद सोचिएगा जो मैं कह रहा हूँ। फिर आपको लगेगा महाराज जी सही कह रहे थे। इसलिए मैं 10 साल बाद की चर्चा आज कर रहा हूं कि अभी जगिए, अभी जागृत होइए और आप भी अपनी आवाज उठाइए कि सनातन बोर्ड की स्थापना अयोध्या से हो, जहां उस बोर्ड में ऐसी व्यवस्था हो, धर्म परिवर्तन को रोका जाए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ना हो, हिंदू समाज को अपने सनातन धर्म के बारे में बताया जाए। कोई भी हिंदू वर्ग का व्यक्ति धर्म के लिए गलत कर रहा है, कोई भी महापुरुष संत महात्मा गलत कर रहा है, तो सनातन बोर्ड हमारा उन्हें दंड दे, सनातन बोर्ड उन्हें समझाए। हमारी बात रखने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हम अपनी बात कहाँ जाए, कहाँ रखे, किससे कहें? आज हमें मिल क्या रहा है बताओ? आज फलों में थूक मिल रहा है, रोटियों में थूक मिल रहा है, प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल, सुअर का मांस मिल रहा है। तो आज हमारी पवित्रता तो पग पग पे भंग की जा रही है। इतने बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर में भी और इतना जघन्य अपराध हुआ। करोड़ों हम हिंदुओं की आस्था जुड़ी है भगवान से और भगवान के प्रसाद से, बोलो हाँ या ना। लेकिन जब ऐसा सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को चोट लगती है। हमें चिंता होती है कि हम कहाँ जाएं, अपनी बात किससे कहें। बहुसंख्यक हिंदू होने के बाद भी हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हमको कुछ मिला नहीं, तो फिर हम जाएं कहाँ? नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण अति आवश्यक है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी राम मंदिर के जैसे हो। तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध करके हमारी आस्था को भंग किया, ठेस पहुंचाई, उनको भी उचित कार्यवाही करके दंड मिले, और ऐसा दंड मिले कि जो
एक मिसाल बने कि आगे कोई व्यक्ति ऐसा अपराध न करे। ये हमारी मांग है सरकार से भी, और हम सब मिलकर के भाव रखेंगे तभी हमारी सुनवाई हो।